Hi everyone, this is विकास वर्मा. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करियर क्लासेस फ्यूचर ब्राइट इंस्टीट्यूट. बच्चों, आज मैं फर्स्ट फ्लाइट का पोइट्री का चैप्टर नंबर 3 अ टाइगर इन द जू, जिसके राइटर है लेस्ली नॉरिस जी. आज मैं फुल हिंदी एक्सप्लेनेशन इस पोइट्री का बताने जा रहा हूँ. इस पोयम में लेस्ली नॉरिस जी क्या बताते हैं, एक शेर के बारे में बता रहे हैं कि जब शेर एक पिंजड़े में बंद होता है तो उसकी स्थिति कैसी होती है, और जब वो एक खुले जंगल में होता है तब उसकी स्थिति कैसी होती है. इस कविता के माध्यम से लेस्ली नॉरिस जी बताते हैं अ टाइगर इन द जू. जो कविता है, कवि ने बताया है कि एक पिंजरे में बंद बाघ की दरिद्रता स्थिति का चित्रण करने का प्रयास किया उन्होंने. वह पिंजरे में बंद बाघ के जीवन की तुलना अपने प्राकृतिक स्थान या कह सकते हो आप जंगल में रह रहे बाघ के जीवन से करता है. इस कविता के माध्यम से कवि ने यह कहने का प्रयास किया है कि जंगली जानवरों को उनके प्राकृतिक जगह में स्वतंत्र रूप से रहने की अनुमति देनी चाहिए. यानी कि हमें कभी भी जंगली जानवरों को पिंजड़े में बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका वास्तविक जगह कहाँ होती है? एक जंगल होता है, खुला मैदान होता है. यानी जिस प्रकार से मनुष्य को आज़ादी प्यारी होती है, उसी प्रकार से जानवरों को भी आज़ादी उतनी ही प्यारी होती है. तो आइए इस कविता के स्टेंजा के माध्यम से हम समझते हैं कि इस कविता में लेस्ली नॉरिस जी ने टाइगर के बारे में क्या बताया. देखिए, चैप्टर का नाम ही दिया है अ टाइगर इन द जू. जू आप सभी लोग जानते हो चिड़ियाघर होता है, और टाइगर मतलब होता है बाघ. कि बाघ जब चिड़ियाघर में एक जंगल में बंद होता है और जब एक बाघ जंगल में होता है तो उसकी स्थिति कैसी होती है. तो देखिए, स्टेंजा नंबर फर्स्ट में लिखा है ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स. अब देखिए, स्टॉक्स मतलब होता है मूव स्लोली, यानी धीरे धीरे चलना, और विविड स्ट्राइप्स मतलब होता है चमकीली या धारीदार, जो शेर के शरीर पर धारीदार ब्लैक कलर की स्ट्रिप्स होती है, लाइनें होती हैं, उसको बोलते हैं विविड स्ट्राइप्स. तो देखिए, कहा गया है ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स, कि बाघ जो होता है शेर, वो धीरे धीरे गर्व से चलता है. किसके साथ? विविड यानी कि ब्राइटली, चमकदार धारियों के साथ. जो उसके शरीर पर धारियां होती हैं, चमकदार धारियां, उसके साथ वो धीरे धीरे बड़े गर्व से चलता है. द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, और वो अपने पिंजरे में, केज मतलब होता है पिंजरा, और वो अपने पिंजरे में कुछ ही कदम चल पाता है. क्यों? क्योंकि पिंजरा ज़्यादा बड़ा नहीं होता है. ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट. अब देखिए, पैड्स मतलब होता है यहाँ पर पंजा, और वेलवेट मतलब होता है मुलायम मखमलदार. और उसके जो पंजे होते हैं वो बिल्कुल मखमली होते हैं. जब वो चलता है तो उसकी कोई आवाज़ नहीं होती. जैसे आपने देखा होगा, कुत्ते के पंजे देखे होंगे, बिल्ली के पंजे देखे होंगे, नीचे से बड़े मुलायम होते हैं. उसी प्रकार से जो बाघ है उसके पंजे भी बड़े वेलवेट है, मखमली है. इन हिज क्वाइट रेज, और वो अपनी शांत में बड़ा क्रोधित है ना. क्यों क्रोधित है? क्योंकि उसे एक पिंजड़े में, केज में बंद कर दिया गया है. नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं हम. स्टेंजा नंबर सेकंड, ही शुड बी लर्किंग इन शेडो. अब देखिए, यहां पर लेस्ली नॉरिस जी कह रहे हैं कि ही शुड बी लर्किंग इन शेडो. लर्किंग मतलब होता है घात लगाना, है ना, या छिपना. और शेडो मतलब होता है छाया, कह सकते हो आप. कि बाघ को एक छायादार किसमें होना चाहिए? छाया में छुपना चाहिए. स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, और स्लाइडिंग मतलब होता है सरकना, धीरे धीरे सरकना, और उसको सरक कर चलना चाहिए. किससे? थ्रू लॉन्ग ग्रास, लंबी लंबी घासों से. जब बाघ क्या होता है, जब शिकार करने जाता है तो वो लंबी लंबी घासों में छुपकर धीरे 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 खिसक खिसक कर आता है. उसको बोलते हैं सरकना, कि लंबी लंबी घासों से वो सरकता हुआ आता है. नियर द वाटर होल, और कहाँ पर आता है? एक तालाब के पास आता है. यहाँ पर होल दिया गया है, उसको बोलते हैं पूल. पूल मतलब तालाब, या एक पानी के गड्ढे के पास वो आता है. वेयर प्लम्प डियर पास, जहाँ पर, प्लम्प मतलब होता है मोटे ताजे, जहाँ पर मोटे ताजे हिरन वहाँ से गुजर रहे हों. मतलब ये बताया गया है कि बाघ को एक छायादार जगह पर छुपना चाहिए, और सरकते, लंबी लंबी घासों से सरकते हुए कहाँ आना चाहिए? एक तालाब के पास वो उसको घात लगाकर बैठना चाहिए, ताकि वेयर द प्लम्प डियर पास,
जहाँ से मोटे ताजे हिरन निकल रहे हो ताकि वो इन पर हंटिंग कर सकें। नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं, स्टेंजा नंबर 3, ही शुड बी स्नॉलिंग अराउंड हाउसेस। अब देखिए बताया गया है ही शुड बी स्नॉलिंग अराउंड हाउसेस, कि उसे कहाँ गुजरना चाहिए। स्नॉलिंग मतलब होता है गुर्राना, कि उसे किसे बाघ के लिए कहा गया है कि ही शुड बी, कि उसे बाघ को उन घरों के पास गुर्राना चाहिए एट द जंगल से, जो कि जंगल के किनारे बसे हुए हैं। बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लॉज। अब देखिए बेयरिंग हिज वाइट क्लॉज, बेयरिंग मतलब होता है खोलना या दर्शाना, कि बाघ जो है वो अपने सफ़ेद दांतों को और अपने पंजों को दर्शाता है यानी दिखाता है। टेररिंग द विलेज, ताकि जो गांव के लोग हैं वो डर जाएं उससे, है ना, वो गांव के लोगों को डराना चाहता है अपने वाइट दांतों को दिखाकर और पंजों को दिखाकर। नेक्स्ट स्टेंजा है स्टेंजा नंबर 4, बट ही लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल। लेकिन हुआ क्या, ये बाघ जो है वो एक सीमेंट के क्या कहते हैं उस सेल यानी कि पिंजरा, जो सीमेंट का पिंजरा है उसमें वो बंद है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, और उसकी जो ताकत है वो कहाँ पर है, बिहाइंड बार्स यानी पिंजरे के बंद। जब शेर पिंजरे में बंद होता है तो उसकी ताकत पिंजरे के अंदर ही होती है ना, तो इसलिए कहा गया हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार, और उसकी जो ताकत है वो पिंजरे में बंद है। स्टॉकिंग्स द लेंथ ऑफ हिज केज, और वो अपने पिंजरे में ही टहल रहा है। अब देखिए पिंजरे में कितना टहल सकता है, जितनी उसकी लेंथ होगी, जब जितना बड़ा पिंजरा होगा उसी के अंदर वो टहलेगा। इग्नोरिंग विजिटर्स, और आगंतुकों को वो अनदेखा कर रहा है। जब भी हम कभी चिड़ियाघर जाते हैं शेर को देखने, तो क्या वो कहता है कि ओ आप आए हो देखने मुझे, नहीं कहता। इसलिए कहा गया है कि कोई भी आगंतुक यानी कि जो घूमने वाले होते हैं उसको देखने आते हैं तो कभी भी शेर उसको देखता नहीं है, यानी उसको इग्नोर कर देता, चाहे कोई भी आ जाए। फिर लास्ट स्टेंजा दिया है स्टेंजा नंबर 5, ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट। अब देखिए लास्ट में आखिर में उस बाघ को रात्रि में क्या सुनाई देता है, द पेट्रोलिंग कार्स, यानी कि रात में गश्त करने वाली कार आती है। गश्त करने वाली कार क्या होती है, जैसे कोई रात्रि में किसी जानवर को चुरा ना ले, इसलिए पुलिस की कार रात में घूमती है, उसको बोलते हैं पेट्रोलिंग कार। एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज। अब देखिए जब वो पेट्रोलिंग कार उस चिड़ियाघर में आसपास घूमती है, गश्त करती है रात में, तो बाघ जो है वो घूरने लगता है उस गाड़ी को विथ हिज ब्रिलियंट आइज, अपनी चमकदार आंखों से। क्यों, क्योंकि जब वो गाड़ी की आवाज़ होती है तो सारे जानवर रात में सो नहीं पाते। तो आपने कई बार देखा होगा जब हम चिड़ियाघर घूमने जाते हैं दोपहर में, तो अधिकतर जानवर हमें सोते हुए नजर आते हैं। क्यों, क्योंकि रात में पेट्रोलिंग कार की आवाज़ सुनकर वो रात्रि में सो नहीं पाते, इसलिए वो अधिकतर दिन में सोते हैं। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज, इसलिए कहा गया है कि वो उस कार को अपनी चमकदार आंखों से घूरता है एट द बिलियन स्टार्स, और वो चमकदार तारों को कभी घूरता है। तो बच्चों यहाँ पर ये चैप्टर फिनिश होता है लेस्ली नॉरिस जी का, और मुझे आशा है कि आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।